और मैं इस वक्त बुर्ज़ल टॉप की आखिरी जो चढ़ाई है इसके ऊपर हूँ। पर इससे पहले मैंने मुनासिब समझा कि आपको ज़रा ये रास्ता दिखा दूँ। मैं जब इंग्लैंड में था तो शेफील्ड और मैनचेस्टर के दरमियान में एक रास्ता था जिसका नाम उन्होंने स्नेक माथ रखा हुआ था। तो मैं 2 दिन पहले जब यहाँ से उतरा तो मैं सोच रहा था कि अगर वो स्नेक माथ है तो ये तो एनाकोंडा है, या लेंथ वाइज तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और हाइट जो गेन होती है इतने कम टाइम के अंदर, अमेजिंग, एंड द साइट्स आर जस्ट माइंड बॉगलिंग। चलें जी, अल्लाह सुबह हमने कहा आपसे कुछ शेयर करें। देखो आज 15 जून है जी, इतवार का दिन है और आज सुबह हम चले थे 5:15 बजे। और कब पहुँचे हम? अस्तोर हम लोग 2 बजे पहुँचे। 2 बजे। और फिर हमने 1.5 घंटे में पहुँचना था चिलम चौकी। तो चिलम चौकी तक राइड थोड़ी सी रफ थी, आपका क्या ख्याल है? बहुत रफ थी। रफ बनाई थी लेकिन टाइम शॉर्ट था। बट आपको बुर्ज़ल टॉप क्रॉस करने के बाद और ये व्यू देखने के बाद क्या ख्याल है आपका? हाउ डू यू फाइंड दिस प्लेस? बहुत प्यारी जगह। 360 जरा व्यू दिखाएं जी कैमरामैन। अभी आप इस बाउल में खड़े हैं तो चारों तरफ स्नो पीक्स हैं, शदीद ठंड है और वर्थ द एफर्ट आई थिंक। And I always say the most beautiful places are very hard to reach. It has come true today. Thank you very much जी। अभी हम मिनी मर्ग से आगे जाके दोबारा। आज 16 जून है, सोमवार का दिन है। मैं इस वक्त मिनी मर्ग में मौजूद हूँ। It is a beautiful place, pretty much like जिस तरह आप पोस्टर पिक्चर देखते हैं ना, तो अभी आपको जब इसका पूरा देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमने ये प्लेक देखा जिसपे हमें आज हिस्ट्री भी पता चल गई कि इस मिनी मर्ग को मिनी मर्ग क्यों कहते हैं। वैसे तो आप देखेंगे इस साइड पे तो आबादी स्कैटर्ड है, यहाँ पे एक फौजी इंस्टॉलेशन है, लेकिन 4 से 5 मुख्तलिफ क्लस्टर्स में आबादी है। तो उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है मिनी मर्ग 1, 2, 3, 4। हाइट यहाँ पे अराउंड आई वुड से 10-11,000 फीट है। और अब मिनी के ऊपर आ जाएं जी, इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। हमने कहा ये एक ब्रिटिश ऑफिसर की बेगम थी और हु डाइड ड्यूरिंग अ डिलीवरी, और इसलिए चूँकि उनकी मौत वाक़ई हो गई तो इस जगह का नाम उन्होंने मिनी मर्ग जैसे मतलब फ़ारसी का लफ्ज़ है मौत के लिए, तो मिनी की मौत का जो जगह है, मकाम है, तो इसको नाम मिनी मर्ग दे दिया। अभी आगे चलते हैं, साथ साथ आपको वैली भी दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह, पर अल्फाज तो इसको बयान नहीं कर सकते जब तक आप अपनी आंखों से देख ना लें। ज़ाहिर है यहाँ पे आना बहुत मुश्किल। हमें तकरीबन कल हमने नारान से शुरू किया था 15 जून को, तो 15 जून से में हमें यहाँ पर आते हुए तकरीबन यू कैन कम इन फ्रंट, तो 13 घंटे लगे। आल्दो हमने ब्रेक्स भी की। अस्तोर और गूगल जो टाइम बता रहा होता है आपने उस पर नहीं जाना है। ये रास्ते थोड़े से दुश्वार हैं, ख़राब हैं। और जब आप ऑफ होते हैं कराकोरम हाईवे के अलावा आपने जिधर भी ट्रैवल करना है आपको 4x4 रिक्वायर्ड है। 4x4 के बगैर ये इलाके ट्रेवर्स करना मुश्किल है। आप अपनी गाड़ी को भी मुश्किल में डाल रहे हैं, अपने आप को भी। और इसी तरह भी हम बात करते करते पहुंच गए हैं मिनी के टूम के ऊपर। मुझे तो शक था कि लोग यहाँ मनते शनते ना मान रहे हों या कोई यहाँ पे वो काले कपड़े ना बांधे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। बचत यह इसके ऊपर लिखा हुआ है born in 1901 and died in 1945. Minnie, the wife of Zenanter some English name है, किसी कॉलोनियल हमारे मास्टर की बेगम हैं जिनकी यहाँ पे डेथ हुई। तो चलें जी, बस थोड़ा सा आपको लोकेशन भी दिखा दी।
अगर आप इस पहाड़ को ही खाली देखें ना नीचे से ऊपर जाते हुए, तो इतना खूबसूरत एक आपको येलो और ग्रीन का कम्बिनेशन नज़र आएगा। क्योंकि दियोसाई भी यहाँ से करीब है, तो वो जो सारा इम्पैक्ट है फौना एंड फ्लोरा का, अगर आप सिर्फ इस बेड पे जहाँ पे हम खड़े हैं इसका क्लोजअप ही आप लेंगे तो आपको रंग रंग के नीले पीले फूलों की, पर्पल की, ग्रीन की एक पूरी जो है ना चादर नज़र आएगी। सो अ मस्ट विजिट प्लेस, हेवन ऑन अर्थ, नो डाउट। थैंक यू वेरी मच। आगे चल के आपको मज़ीद जगह बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। 16 जून 2025 सोमवार का दिन। तो एक दफ़ा फिर आप एक और ख़ूबसूरत स्पॉट हमने आज हिट किया मिनी मर्ग के अंदर। 360 देखने से ही समझ आती है कि कितनी खूबसूरत जगह है, ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, ये मुल्क जो अल्लाह ताला ने हमें दिया। रेनबो लेक बोलते हैं इसको। तो थोड़ा क्लोज़अप करके देखें तो आपको मुख्तलिफ रंग नज़र आएंगे, सब्ज़ से लेके पीले से लेके सुर्ख तक सारे रंग है इसमें, और क्वाइट जस्टिफाइड के इसको रेनबो लेक बोलते हैं। अगेन बहुत खूबसूरत वादियाँ, बहुत प्यारी मेडोज़। अब ये खाली ग्रीन पैच है जो कोनिकल एक ट्रायंगल की शक्ल में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और मर्ज कर रहा है स्टोनी पार्ट के साथ। सुभान तेरी कुदरत। और ये रास्ता जा रहा है जी क्रिस्टल लेक की तरफ, 1 किलोमीटर है यहाँ से। तो मज़ीद ट्रैक करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। और गांव है ये दुमेल, मिनी मर्ग से आगे बिल्कुल बॉर्डर विलेज है। और इसका 360 व्यू ज़रा ले लें स्लोली स्लोली। ज़ाहिर है यूरोप के कुछ मुल्क भी मैंने देखे हैं, मिडल ईस्ट में भी बहुत छोटी छोटी जगहों को उन्होंने डेवलप किया है एंड टू वेरी हाई प्लेसेस इन वेरी हाई डिमांड। लेक की तरफ चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है पहुँचना मुश्किल। मतलब अगर मैं रावलपिंडी से अपनी छोटी छोटी ब्रेक्स डाल के आपको ट्रैवलिंग टाइम बताऊँ तो यहाँ तक का टाइम जो है 14 and 6 19 20 आवर्स। एक नॉर्मल बंदे को आज छोटी मोटी ब्रेक्स आपने की, कहीं खाने के लिए रुक गए, कहीं रिफ्यूलिंग के लिए रुक गए, तो 20 घंटे चाहिए आने के लिए। जबकि ऑन ग्राउंड ये रास्ता इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन रास्ता काफ़ी ख़राब है, जैसे ये कराकोरम भाई साहब आपको। तो मैं ये वैसे ही हमारा वो कॉम्प्लेक्स भी है। अब स्विट्ज़रलैंड इज़ बेसिकली सिनोनिमस टू इट्स ब्यूटीफुल सीरीन लोकेशंस, नेचर की जो ब्यूटी वहाँ पे वो ऑफ़र करता है स्विट्ज़रलैंड। लेकिन आप देखिए कि वो जगह बहुत छोटी हैं, वो जगह बड़ी कम है। असल में जो चीज़ उसे क्वालिफाई करती है वो है उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, जिसके पीछे लोग आते हैं। और ज़ाहिर है अब वो लोग भी वहाँ पे वही लोग एंजॉय करने जा सकते हैं जो उस टैक्स फ्री हेवन के अंदर जिनका पैसा पड़ा हुआ है और पूछताछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मैं जितनी भी दुनिया घुमा हूँ, इतनी खूबसूरत जगह हैं, इतनी खूबसूरत पॉइंट्स हैं कि इट सरपासेस एवरी प्लेस, एवरी कंट्री, एवरी प्लेस दैट आई वेंट टू। अब आप देखिए कितना बड़ा डेजर्ट है पाकिस्तान के अंदर। 30 स्क्वायर माइल का एक डेजर्ट है, उसके अंदर वादी रम। उसको इतना खूबसूरत उन्होंने डेवलप किया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उर्दन वालों ने। और वहाँ पे एक्सपीडिशंस होते हैं, अलादीन नाइट्स होती हैं वगैरह वगैरह।
और अली बाबा 40 चोर, पता नहीं क्या क्या उन्होंने थीम्स और कॉन्सर्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन सारी दुनिया से लोग आते हैं। ऑब्वियसली पीस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड country and its people are benefiting from all these things combined. बहुत प्यारे झरने, अब जब पानी की क्वालिटी को आपको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसको क्रिस्टल क्यों कहते हैं। थैंक यू वेरी मच माय कैमरामैन, मुझे दिखाइए, मैं ज़रा सा इसके क्लोजअप्स करके दिखाऊं। आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय दिस। अब ये देखें आप, स्ट्रीम नंबर 7, स्ट्रीम नंबर 6, 5, 4, 2, 1, तो ये 7 स्ट्रीम्स का बोर्ड दरमियान में लगा हुआ है जो जस्टिफाई कर रहा है इसको कि 7 स्ट्रीम्स इसके अंदर आके गिर रही हैं और क्रिस्टल क्लियर वाटर, माशाल्लाह। फाइन टाइम, see your own country, visit this place. God bless you.